दोस्तों, आज से हजारों वर्ष पहले यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था, ओनली डेड मैन हैव सीन द एंड ऑफ द वार, यानी केवल मरे हुए लोग ही युद्ध का अंत देखते हैं। जिंदा तो कभी युद्ध का अंत देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि युद्ध तो हमेशा चलता रहता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों युद्ध हमेशा चलते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुधीर और आप देख रहे हैं मेगा माइंड IAS। दरअसल जब इंसान की ग्रीड उसके नीड से बड़ी हो जाती है तब जमीन लाल हो जाता है। और हमें याद रखना चाहिए, युद्ध एक अभिशाप है जिसका मंजर बहुत ही भयानक होता है। कुछ इसी प्रकार का भयानक मंजर ईरान इजराइल युद्ध के दौरान देखा जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर कहर बरपा रहे हैं, अपने मिसाइल स्ट्राइक से एक दूसरे को नेस्तानाबूद कर देना चाहते हैं। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल को ही नहीं, पूरी दुनिया में किसी को भी यह यकीन नहीं था कि ईरान इतना कड़ा टक्कर देगा और युद्ध के 5वें हफ्ते भी अमेरिका और इजराइल का डटकर मुकाबला करेगा। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसके मिसाइल्स, उसके ड्रोन्स और उसके वाटर बोट्स। उसके पास मिसाइल के बहुत बड़ा जखीरा है जो उसने बंकर में और पहाड़ों में छुपा कर रखा है। यह बात शायद दुनिया में किसी को भी नहीं पता था, इसीलिए सभी ने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया। सबको लगता था कि ईरान कुछ ही हफ्तों में सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चर्चा में तो सबसे ज़्यादा ईरान की डांसिंग मिसाइल है, जिसे रडार भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है और उसे अमेरिका और इजराइल का कोई भी इंटरसेप्टर यानी एंटी मिसाइल समाप्त नहीं कर पाता है। उसे डांसिंग मिसाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि वह अपना पाथ चेंज करते हुए चलता है, जिससे रडार भी उसे पकड़ नहीं पाता है। और लेटेस्ट अपडेट यह है कि ईरान की स्थिति इस युद्ध में काफ़ी मजबूत है, क्योंकि वह इस युद्ध में अकेला नहीं है। उसके साथ सीरिया, लेबनान के हिजबुल्ला और यमन के हूती विद्रोही भी हैं। वहीं ऐसी खबर आ रही है कि चेचन लड़ाकू भी ईरान का साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा होता है तो आमने सामने के युद्ध में अमेरिका और इजराइल काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि चेचन लड़ाकू आमने सामने के युद्ध में सबसे बड़े दुनिया के लड़ाकू माने जाते हैं। चाहे फाइटिंग की बात हो या गोरिल्ला युद्ध की बात हो या छुप के वार करने की बात हो, सब में महारत हासिल है चेचन लड़ाकुओं को। और ज़रूरत पड़ी तो रूस चेचन लड़ाकुओं को भेजने से इनकार नहीं करेगा। साथ ही रूस और चाइना हथियारों के साथ साथ डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटजिक और इंटेलिजेंस सपोर्ट भी दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट के अन्य देश जैसे सऊदी अरब, UAE, कतर, ओमान, बहरीन आदि देश इस समय न्यूट्रल की स्थिति में हैं। हालांकि इस युद्ध में ईरान को काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी तक ईरान के 2000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं और लगभग 3000 से ज़्यादा सैनिक और आम नागरिक इंजर्ड हैं। वहीं लेबनान में 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि इजराइल में भी बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि दुनिया में इजराइल एकमात्र यहूदी देश है और वहाँ थोड़ा सा भी नुकसान बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी युद्ध होता है, विशेषकर मिडिल ईस्ट में, तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाती है। सभी देशों की अर्थव्यवस्था लगभग ठप पड़ जाती है, क्योंकि जब मिडिल ईस्ट जलता है तो उसकी लपटें दुनिया के हर घर तक पहुंच जाती हैं। तेल के दाम बढ़ जाते हैं, गैस के दाम बढ़ जाते हैं, जिससे यातायात महंगी हो जाती और प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे पूरे देश में महंगाई बढ़ जाती है। और आज यही स्थिति पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। कुछ इसी प्रकार 1990 में हुआ था, जब इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने कुवैत के तेल कुओं को जला दिया था और उस क्षेत्र में लगभग 1 महीने तक सूर्य की रोशनी दिखाई तक नहीं दी। उसके बाद पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई और सरकार तथा लोग परेशान हो गए। युद्ध की ऐसी स्थिति में भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वह शांति और अमन के लिए प्रयास करेगा। वह युद्ध के पूरी तरह खिलाफ है, ना ही वो किसी के साथ है और ना ही वो किसी के विरोध में है, लेकिन वह दुनिया में अमन और चैन चाहता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने साफ संदेश दिया कि युद्ध चाहे कितना ही लंबा चले, लेकिन इसका प्रभाव भारत के एनर्जी सप्लाई पर नहीं पड़ना चाहिए। एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री को आगे बढ़कर अपने नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए युद्ध रुकवाने का एक ठोस कदम उठाना चाहिए। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और इसी प्रकार के डीप एनालिसिस के लिए देखते रहिए मुझे और मेरे चैनल को। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।